प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क़ारी साहब का ये बताया हुआ अमल है, ये एक ऐसी दुआ है। आप फरमाते हैं कि जिसको भी उन्होंने ये दुआ बताई है, जिस शख्स को भी उन्होंने ये अमल पढ़ने के लिए दिया है, उसने लौट के आगे शिकायत ही नहीं की कि मेरा काम नहीं हुआ या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। ये ऐसी दुआए मुबारक है, ये ऐसे इसमें आज़म और ऐसे कलेमात हैं जो सिर्फ 7 बार कोई भी बंदा सच्चे दिल से केवल 7 बार पढ़ लेता है, और जो भी उसके बाद सच्चे दिल से, ज़रूरी है सच्चे दिल से पढ़े, जो भी सच्चे दिल से पढ़ने के बाद में ज़ुबान से जो भी हाथ उठा करके दुआ निकलती है उसकी ज़ुबान से, जो भी अल्फाज उसकी ज़ुबान से निकलते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल हो जाते हैं। और अल्लाह उसके लिए वो अमल पढ़ के फ़ारिग नहीं हो पाता, अल्लाह उसके कामयाबी के असबाब पैदा करता है, उसको खुशखबरी कहीं ना कहीं से नसीब करता है। इतना कामयाब अमल है, केवल 7 मरतबा। और इसकी ख़ास बात यह, इसको किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, इसको पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं। आप इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही मुजर्रब आजमूदा दुआओं में से, कलिमातों में से एक है। लेकिन इसकी तरतीब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वीडियो देखने के फ़ौरन बाद भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुने, सारी बातें एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। ये वजीफ़े का पूरा असर आपको 3 दिन के अंदर दिख जाता है। पढ़ने वाला शख्स एक बार पढ़ता है, सिर्फ एक बार पढ़ ले वही काफ़ी है, सच्चे दिल से। कोई इंसान कितना ही परेशान हो गया हो, चाहे उसका काम नहीं बन रहा हो, दुश्मनों से परेशान है, जादू टोने से परेशान है, या उसकी कोई दुआ पूरी नहीं हो रही, बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही दुआ, यहाँ तक कि 40 साल पुरानी, 40 साल से जो दुआ पूरी नहीं, वो तक इस कलिमात के ज़रिए पूरी हो सकती है। कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसे लोगों के आजमाए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम उनके कारगुजारी यहाँ पर बयां करें तो बहुत वक्त हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर अपने मुँह ज़बानी भी बताने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको ख़ुद पढ़ेंगे, ख़ुद इसका रिज़ल्ट अपनी आँखों से देखेंगे इंशाल्लाह। पढ़ने का तरीका बहुत जल्दी से, बहुत ध्यान से समझिएगा। गौसल कर लें, ताज़ा वज़ू कर लें, पाक साफ़ होकर पढ़ें, नापाकी की हालत में ना पढ़ें। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, पाक साफ़ होना ज़रूरी है, और जिस जगह पर बैठ कर पढ़ें वो जगह भी पाक साफ़ हो। किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, या फिर हर नमाज के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं। ये सारी तो हो गई चीज़ें, और 2-4 चीज़ें और हैं इसके साथ में कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करनी जितनी देर आप अमल पढ़ रहे हैं। और जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, जिस भी ख्वाहिश को लेकर के आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने दिल में उस मकसद, उस हाजत को रखिएगा, उसके बाद इस वजीफ़े की शुरुआत करिएगा। पढ़ने का तरीका यह है कि जो भी दुरूद पाक आपको आती है, सबसे पहले 7 मरतबा शुरुआत में 7 टाइम आप दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, छोटे से छोटा दुरूद पाक आता है वो पढ़ लें, बड़ा आता है तो बड़ा पढ़ लें, जो भी आपको आता है। बहरहाल सबसे छोटा दुरूद पाक मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है। आप इसको 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद में आपने पढ़नी है वो दुआए मुबारक। वो दुआए मुबारक क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा मैं। कुछ इसके लफ्ज़ों की अदायगी, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जो आपके लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन है वो सही होना ज़रूरी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा इस दुआ का। आप उसको देख कर भी, इन कलिमात का स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, उसको देख कर भी आप पढ़ सकते, एक एक हरूफ करके भी पढ़ सकते हैं। वो जिस तरीके से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बआनतिल वजूहो लिल हय्यिल कय्यूम, वआनतिल वजूहो लिल हय्यिल कय्यूम, वआनतिल वजूहो लिल हय्यिल कय्यूम। इस तरीके से ये जो दुआए मुबारक है, यानी जो कलिमात हैं, ये आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 टाइम। आप इस तरीके से, तस्बीहां वगैरह आती हैं ना, 100 दानों की तस्बीहां, छोटी तस्बीहां रहती हैं, आप वो उसको लेकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा अपनी उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं। 100 टाइम पढ़ेंगे, और जैसे ही 100 टाइम आप पढ़ करके मुकम्मल कर लेंगे, फ़ारिग हो जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद में आपने आखिर में 7 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो शुरुआत में पढ़ा था। समझ रहे हैं, ये वजीफ़ा आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा। बातों को, एक एक बात को ध्यान से नोट करना, किसी भी चीज़ को आप स्किप मत करिएगा। एक भी चीज़ छूट गई फिर आप कहोगे कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, या हमारे दुआ पूरी नहीं हुई, हमारा वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हुआ, इस तरीके से फिर कमेंट्स करना शुरू करते हैं। लेकिन बातों को, सारी बातों को ध्यान से सुन लें, एक एक
ये वजीफ़ा जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद में उसी जगह पर बैठे बैठे किबला रुख हो करके आपने अपने दोनों हाथों को उठाना है। सबसे पहले हाथों को उठाने के बाद देखें, कभी कभी दुआएं हमारे अमालों की वजह से भी कबूल नहीं होती, गुनाहों की वजह से भी कबूल नहीं होती, कभी कभी आजमाइश का वक्त भी होता है। तो हर वक्त में हमें सब्र करना चाहिए, गुनाहों से परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करें। जो भी आपसे भूल चूक में छोटे बड़े जो भी गुनाह हुए, सच्ची तौबा होनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, आपने सबसे पहले तो अल्लाह की पाकी बयां करनी है, अल्लाह की शान में आपने बढ़ाई करनी है, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की हम्दो सना जो है बयां करनी है। या अल्लाह तू गफ़ूरुर रहीम है, तू हर चीज़ पर कादिर है, कायम है, तू मेहरबान है, तू हर चीज़ को जानता है, दिलों के राज जानता है, तू गफ़ूरुर रहीम है। इस तरीके से अल्लाह की पाकी, अल्लाह की शान बयां करिएगा। उसके बाद में दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करिए, या अल्लाह जितने भी लोग परेशान हाल हैं तमाम की परेशानियां दूर कर दे, जितने भी लोग मुश्किलों में हैं, कर्ज़े की वजह से परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर कर दे, और साथ साथ मेरी भी, हमारी परेशानियां भी दूर कर दे। दूसरे लोगों के लिए दुआ करते हुए अपने लिए दुआ ज़रूर करेंगे बाद में। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने ही लिए दुआ मांग करके फारिग होकर हट गए। फिर वहाँ से दुआ तरतीब से मांगिएगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा दुआ में, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिएगा, सच्चे दिल से दुआ मांगिएगा। जिस मकसद के लिए हाथ उठते हैं ये कलिमात पढ़ने के बाद, वो हाथ खाली आ ही नहीं सकते। इतना कामयाब ये अमल है, बशर्त सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, ये अमल की जो मुद्दत है वो 3 दिन तक है। आप 3 दिन तक इस वजीफ़े को लगातार पढ़ सकते हैं। किसी वजह से किसी इंसान का एक दिन में हाजत पूरी नहीं हो रही तो दूसरे दिन पढ़े, और दूसरे दिन फिर तीसरे दिन, 3 दिन तक लगातार पढ़ें। इंशाल्लाह चौथा दिन नहीं लगेगा, आपका काम इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। लेकिन सारी बातें फॉलो होना ज़रूरी है। बाकी नमाज़ों की पाबंदी करें, बुरे कामों से परहेज़ करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस भी हाल में अल्लाह ने रखा है सब्र करें, और इंसान बन के इंसानियत अपने अंदर रखें, लोगों की मदद करते रहें, और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चोरी गाली गलौज इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, अब आप इस अमल को कर सकते हैं। 2 बातें ध्यान से सुन लें मेरी। इस वीडियो को सबाब की नीयत से लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई पर्सनल चीज़, कोई मोबाइलों के नंबर ऐसे वैसे जितने भी लिख करके आते हैं, किसी पर कॉल वॉल मत करना। सारे फेक नंबर होते हैं, जितने भी कमेंट कहते हैं ना यहाँ फ़ोन कर लो वहाँ नहीं, सारे फेक फ्रॉड होते हैं। इसको खुद पढ़ेंगे रूहानी चीज़ों को, तभी फ़ायदा होगा। और आखिर में मेरी एक छोटी सी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जादू टोने से परेशान हो गया, काम नहीं चल रहा, किसी भी काम पर हाथ लगा रहे हैं वो काम बिगड़ जा रहा है, या दुश्मन बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है, खैर बरकत नहीं है, हिफाजत के लिए कोई बेहतरीन चीज़ तलाश रहे हैं, तो परेशान मत होइए। ये छोटा सा वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये बहुत कामयाब वीडियो है, बहुत बहुत कामयाब वीडियो है, हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरे कहने से 2-4-5 मिनट का वक्त निकालेगा अभी, और इस वीडियो पर अभी क्लिक करेंगे, वीडियो खुल जाएगा। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे कहने से अब इस वीडियो को क्लिक करें और देखें।